हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आज करेंगे फॉर फीचर ऑफ शेयर्स व्हेन शेयर्स वर इशूड एट प्रीमियम। इसमें दो केस हैं, जब प्रीमियम रिसीव हुआ है और जब प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ है। दोनों केस में एंट्रीज डिफरेंट होंगी। सिक्योरिटी प्रीमियम की अमाउंट अगर रिसीव नहीं होती तो वो हमें फॉर फीचर की एंट्री में कैंसिल करना होता है। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम की अमाउंट रिसीव हो जाती है तो वो अमाउंट कंसीडर ही नहीं होगी, ना वो फॉर फीचर की एंट्री में डेबिट होगी और ना ही वो फॉर फीचर के अकाउंट में क्रेडिट होगी। अब यहाँ पे हम पहला केस करते हैं व्हेन प्रीमियम इज़ रिसीव्ड, और इसके भी आगे दो पार्ट्स में इसको मैंने डिवाइड किया है। जब कॉल्स इन एरियर अकाउंट मेंटेन नहीं किया है और जब कॉल्स इन एरियर अकाउंट मेंटेन किया गया है। अगर कॉल्स इन एरियर अकाउंट मेंटेन नहीं किया है, एंट्री वही है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर कॉल या कॉल्स अकाउंट टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। अब यहाँ पे प्रीमियम देखिए मिल गया है तो मैंने कहीं भी उसको डेबिट नहीं किया, और शेयर अलॉटमेंट के साथ अगर प्रीमियम है या कॉल के साथ प्रीमियम है तो मैं प्रीमियम की अमाउंट यहाँ पे क्रेडिट नहीं करूँगी। यहाँ पे इग्नोर हो जाएगा तो वो यहाँ से भी रिमूव हो जाएगा। अब मैंने कॉल्स इन एरियर अकाउंट अगर मेंटेन किया है तो इन दोनों इंस्टॉलमेंट्स की जगह क्या एंटर हो सकता है, टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। रेस्ट एंट्री जो है वो सेम रहेगी। अगर प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ तो जैसे मैंने पहले बताया है, अगर प्रीमियम रिसीव नहीं होता तो वो फॉर फीचर की एंट्री में कैंसिल करना है आपको। वो अमाउंट आपको रिसीव नहीं हुई है तो वो अमाउंट आप डेबिट करके यहाँ से रिमूव करोगे। सिक्योरिटी प्रीमियम की अमाउंट शेयर कैपिटल के साथ डेबिट हो जाएगी, बट कभी भी शेयर कैपिटल की अमाउंट के साथ ऐड नहीं होगी। और प्रीमियम चाहे अलॉटमेंट में था चाहे कॉल में था, वो रिस्पेक्टिव अलॉटमेंट या कॉल में उस इंस्टॉलमेंट के साथ ऐड हो जाएगा। अगर कॉल्स इन एरियर अकाउंट मेंटेन किया है तो सिंपल ट्रीटमेंट वही रहेगा, बस ये दो कॉल्स जो आपके इंस्टॉलमेंट्स थी, जो डिफ़ॉल्टर था जिसके लिए शेयर होल्डर, वो अमाउंट आपकी कॉल्स इन एरियर अकाउंट में डायरेक्टली क्रेडिट हो जाएगी विद द अमाउंट ऑफ प्रीमियम इफ़ प्रीमियम हैज़ नॉट बीन रिसीव्ड। यानी कि अगर प्रीमियम रिसीव हो गया है तो उसे इग्नोर कर दो अपनी एंट्री में, और अगर प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ है तो आपको प्रीमियम की अमाउंट डेबिट भी करनी है और क्रेडिट भी करनी है। इसको इलस्ट्रेट करेंगे हम एक क्वेश्चन से। SRCC Limited issued 10,000 equity shares of ₹10 each at a premium of 2 per share. The amount is payable as 4 on application, 5 on allotment and 3 on first and final call. अब अगर प्रीमियम की अमाउंट नहीं बताई कि कहाँ है तो अलॉटमेंट के साथ आएगी। तो अलॉटमेंट आपकी बनती है 3 + 2 की। Gaurav, who was allotted 200 shares, failed to pay allotment money and his shares were forfeited before making first and final call. अब यहाँ पे गौरव ने क्या किया, अलॉटमेंट नहीं दी। गौरव के पास शेयर्स थे 200 शेयर्स। 200 शेयर्स पे उसने अलॉटमेंट नहीं दी। अलॉटमेंट की अमाउंट थी 3 + 2, अलॉटमेंट प्लस प्रीमियम। अगर अलॉटमेंट नहीं दी तो प्रीमियम भी नहीं आया, यानी कि कौन सा केस हुआ, प्रीमियम नॉट रिसीव्ड। तो इस केस में गौरव ने हमें अलॉटमेंट नहीं दी है। अगर हम कॉल्स इन एरियर अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं तो हम एंट्री यहाँ पे क्या करेंगे, कॉल्ड अप अमाउंट कितनी थी, इट इज़ 4 ऑन एप्लीकेशन एंड 5 ऑन अलॉटमेंट, और अलॉटमेंट के बाद ही शेयर्स फॉरफिट हो गए, बट शेयर कैपिटल में कितने जाएंगे, 4 + 3, 2 रुपीज़ आपके जाएंगे सिक्योरिटीज़ प्रीमियम में। 200 शेयर्स के अकॉर्डिंग 7 रुपीज़ आपके गए कैपिटल में, सिक्योरिटी प्रीमियम में गए 2, और कॉल्स इन एरियर में कितने जाएंगे, टोटल 5 विद प्रीमियम, 200 × 5, और फॉरफिट कितनी अमाउंट हो जाएगी, ₹4 पर शेयर, सो 200 × 4। अगर कॉल्स इन एरियर अकाउंट यहाँ पे नहीं मेंटेन किया है तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। दैट डिपेंड्स ऑन योर चॉइस, बट अगेन अगर क्वेश्चन ने कहा है कि कॉल्स इन एरियर अकाउंट मेंटेन करना है तो वो आपके लिए एक कंपल्शन बन जाएगी।
नेक्स्ट केस है, इफ़ गौरव फेल टू पे अलॉटमेंट मनी एंड ऑन हिज सब्सिक्वेंट फेलियर टू पे हिज फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब यहाँ पे पहले हम बैलेंस निकालेंगे। 4 + 3 7, तो 3 रुपीज़ की है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब शेयर होल्डर ने ना तो मुझे अलॉटमेंट दी, ना मुझे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल दी, उसके बाद कंपनी ने शेयर फॉरफिट किए हैं, तो आपका आ गया अगेन अलॉटमेंट नॉट रिसीव्ड, सो प्रीमियम नॉट रिसीव्ड, फिर से सेम केस। अब यहाँ पे अमाउंट्स फिल करते हैं। अमाउंट अब यहाँ पे कितनी कॉल्ड अप है? फुल अमाउंट 4 + 3 + 3 10। प्रीमियम फिर से 2 रुपीज़ का नहीं मिला है तो डेबिट होगा। अलॉटमेंट में अमाउंट कितनी जाएगी? अलॉटमेंट विद प्रीमियम इंटू 5। कॉल में 200 × 3, कितनी अमाउंट फॉरफिट हो गई? 200 × 4। नेक्स्ट केस कहता है, इफ गौरव फेल टू पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एंड हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड। अब थोड़ा सा केस में ट्विस्ट आ गया। अब शेयर होल्डर ने क्या नहीं पे किया? सिर्फ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, यानी कि अलॉटमेंट उसने दे दी। अलॉटमेंट दे दी तो प्रीमियम आ गया, यानी कि केस आ गया ये प्रीमियम रिसीव्ड। सिर्फ अलॉटमेंट नहीं, सॉरी अलॉटमेंट आ गई है बट कॉल्स नहीं आई हैं, तो जैसे ये एंट्री है इसमें हम शेयर अलॉटमेंट हटा देंगे, सिर्फ कॉल्स की अमाउंट रखेंगे, ये अमाउंट यहाँ से कैंसिल हो जाएगी। प्रीमियम रिसीव्ड है, ना डेबिट होगा ना क्रेडिट होगा, शेयर कैपिटल आपकी फिर से 10 से ही डेबिट होगी, बट यहाँ पे अमाउंट आएगी 200 × 3 और आपके 7 रुपीज़ फॉरफिट हो गए हैं। अब 4 रुपीज़ एप्लीकेशन के और 3 रुपीज़ अलॉटमेंट के, प्रीमियम को इग्नोर कर दो, तो यहाँ पे अमाउंट आ जाएगी 200 × 7। ये थी आपकी फॉरफीचर ऑफ शेयर्स व्हेन शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम। तो दो केस क्या थे? व्हेन प्रीमियम रिसीव्ड एंड व्हेन प्रीमियम नॉट रिसीव्ड। इसके लिए पहले आपको इससे पहले वाला लेक्चर करना होगा जो मैंने डिस्कस किया था, क्या? फॉरफीचर ऑफ शेयर्स इशूड एट पार। उसके बाद ही आपको ये प्रीमियम वाली अमाउंट जो है, ये प्रीमियम वाली एंट्रीज जो हैं वो समझ में आई। एग्जाम्पल करेंगे एक, जिसमें कंपनी ने 80,000 शेयर्स 100 रुपीज़ का ईच प्रीमियम पे इशू किया और एप्लीकेशंस आ गई मुझे 1,20,000 शेयर्स की। अमाउंट पेएबल कैसे थी? 20 ऑन एप्लीकेशन, अलॉटमेंट पे 40 + 20 और कॉल पे 40। 40 + 20 मीन्स 20 रुपीज़ का प्रीमियम। एक्सेस अमाउंट एडजस्ट करनी है, अलॉटमेंट पे कोई कैटेगरी नहीं बनाई है। 1,20,000 शेयर्स जिन्होंने अप्लाई किए थे उनको हमने 80 दे दिए, प्रोरेटा अलॉटमेंट कर दी। एक शेयर होल्डर था सीताराम जिसने अप्लाई किया था 6,000 शेयर्स के लिए, तो वेरी इजीली हम निकाल सकते हैं उसे अलॉट कितने हुए। 80,000 डिवाइडेड बाय 1,20,000 इंटू 6,000 जो कि आ गया 4,000 शेयर्स। पुराना टॉपिक है, आपको आता होगा। और एक शेयर होल्डर था हरनाम जिसको अलॉट हुए थे 800 शेयर्स। सीताराम ने पे नहीं की अलॉटमेंट और हरनाम ने पे नहीं की फर्स्ट कॉल, बट शेयर्स इस केस में फॉरफिट होते हैं फर्स्ट कॉल के बाद, यानी कि क्लियर है कि सीताराम को भी फर्स्ट कॉल की गई थी। अलॉटमेंट नहीं पे की तो उसने अंडरस्टूड है फर्स्ट कॉल भी नहीं दी, बट हरनाम ने सिर्फ फर्स्ट कॉल नहीं दी। इज इट क्लियर? तो अब सबसे पहले एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। एप्लीकेशन अमाउंट आएगी 1,20,000 शेयर्स की थी जो कि है ₹20। 1,20,000 × 20। एप्लीकेशन मनी को एडजस्ट करेंगे, मैंने बोला था कहाँ एडजस्ट करना है? अलॉटमेंट में। तो कैपिटल में जाएंगे सिर्फ 80 × 20 और 8 लाख का एक्सेस जो है वो अलॉटमेंट में एडजस्ट हो गया। ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से आता है। आगे है अलॉटमेंट ड्यू की मैंने इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम, क्योंकि क्वेश्चन में प्रीमियम है। अलॉटमेंट ड्यू हो गई आपकी 80,000 इंटू 60 से, कैपिटल में गए आपके 80,000 इंटू 40 और 20 रुपीज़ चले गए आपके प्रीमियम में। अब यहाँ पे क्वेश्चन जो अराइज होता है वो ये कि अलॉटमेंट में अमाउंट कितनी रिसीव करेगी कंपनी। तो
तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो सीताराम है जिसने 6000 के लिए अप्लाई किया था और मिले उसे 4000 शेयर्स, तो उसका एक्सेस कितना एडजस्ट हुआ आगे। 6000 शेयर्स अप्लाई करने के बाद मिले उसे 4, तो 2000 शेयर्स का उसने एप्लीकेशन मनी एक्सेस में पे कर दी है। 2000 मल्टीप्लाई बाय 20 ये उसका एक्सेस है। सीताराम की अलॉटमेंट मनी बनती है 4000 इंटू 60 विद प्रीमियम, जो कि है 2,40,000, जिसमें हम ये 40,000 का एक्सेस एडजस्ट कर देंगे क्योंकि ये वो कंपनी को ऑलरेडी दे चुका है, और जो नॉट रिसीव्ड अमाउंट है वो हो जाएगी आपकी 2 लाख रुपीज़। अब इस केस में क्या हुआ, आपकी जो अलॉटमेंट थी वो टोटल थी 4,80,000 की, सॉरी 48 लाख की, नॉट 4,80,000, इट्स 48 लाख। 48 लाख में से 8 लाख ऑलरेडी रिसीव्ड है, ओके, और 2 लाख मुझे रिसीव नहीं हुआ है, तो यहाँ पे अमाउंट आ जाएगी 38 लाख। फिर हमने फर्स्ट कॉल की, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 32 लाख की ये अमाउंट कैसे आई, बहुत इजी है, 80,000 मल्टीप्लाई बाय 40, 32 लाख। बट यहाँ पे मैंने 80,000 इंटू 40 नहीं किया, क्यों? क्योंकि एक शेयर होल्डर सीताराम जिसके पास 4000 शेयर्स थे और एक शेयर होल्डर हरनाम जिसके पास 800 शेयर्स थे, टोटल हुए आपके 4800 शेयर्स जिस पे मुझे कॉल रिसीव नहीं हुई। तो 80,000 में से 4800 माइनस करके रिमेनिंग शेयर्स पे मुझे कॉल रिसीव हो गई है, यानी कि 75,200 मल्टीप्लाई बाय 40। ये मैंने इस तरह से क्यों लिखा है ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो, बट पेपर में आप ये काम या एग्ज़ाम में आप ये काम ऐसे नहीं कर सकते, आपको अमाउंट यहाँ पे मल्टीप्लाई करके ही दिखानी है। अब कंपनी ने क्या किया, नोटिसेस भेजे, बहुत कुछ किया, बट शेयर होल्डर्स नहीं माने, उन्होंने अमाउंट नहीं दी, तो कंपनी ने नोटिस भेज के शेयर होल्डर्स के शेयर फॉरफीट कर लिए। अब करते हैं हमारी फॉरफीचर की एंट्री। हमारी अगली एंट्री है फॉरफीचर की, जिसमें इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हुआ। कितने शेयर फॉरफीट हुए, 4800 इंटू 100, क्योंकि सारी अमाउंट कॉल्ड अप थी। आपके प्रीमियम में जाएंगे, सिर्फ 4000 इंटू 20, 800 क्यों नहीं आए यहाँ पे, क्योंकि सेकेंड शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट दे दी थी, अलॉटमेंट दे दी थी तो प्रीमियम भी दे दिया था। 2 फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट, ये कौन सी अमाउंट होती है, जो अमाउंट फॉरफिट हो गई है। तो कितनी अमाउंट फॉरफिट हुई इसकी, 6000 इंटू 20, टोटल ये अमाउंट इसने पे की थी, इसके बाद इसने कुछ भी पे नहीं किया, इसका यही अमाउंट आगे एक्सेस गया, जो भी गया, बट टोटल अमाउंट इसने जो पे की है वो सारी फॉरफिट हो गई। तो मैंने यहाँ पे किया 6000 इंटू 20, और 800 शेयर्स पे 60 रुपीज़ मुझे आ गए थे, 20 प्लस 40, 800 इंटू 60, प्रीमियम कंसीडर नहीं होगा। अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ क्योंकि इन शेयर्स पे प्रीमियम आ गया है, जिन पे नहीं आया था वो हमने कंसीडर कर लिया। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, वो अमाउंट जो रिसीव नहीं हुई, जो हमने यहाँ कैलकुलेट की थी 2 लाख रुपीज़, वो अमाउंट आप यहाँ क्रेडिट कर दोगे। और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो यहाँ पे 4800 शेयर्स की नहीं आई थी। ये थी हमारी फॉरफीचर की एंट्री, जिसमें आपको दोनों केस आ गए, कुछ शेयर्स जिन पे प्रीमियम आ गया था और कुछ शेयर्स जिन पे प्रीमियम नहीं आया है। आपको करना क्या है, ये टॉपिक रिवाइज करना है, इसके अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, और अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ें और फॉलो करें मुझे इंस्टाग्राम पे, ताकि आपके क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस आपको मिल सकें। अंटिल देन कीप स्टडिंग।